लगातार हम बड़ी कवरेज और बड़े खुलासे पर लगातार बने हुए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा कि कैसे मदरसों का इस्तेमाल किया जा रहा है कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए। और लगातार बड़ा पैनल हमारे साथ बने हुए हैं। नेपाल में तेजी से बढ़ रहे भारत विरोधी गतिविधियों वाले मदरसे, ये हमारा इस वक्त का तीसरा बड़ा खुलासा है। नेपाल के मदरसों में बड़ी संख्या में भारत के छात्र तालीम ले रहे हैं। करोड़ों की लागत से बने मदरसों में टेरर फंडिंग का शक है। नेपाल के लोगों ने भी मदरसों की गतिविधियों पर सवाल उठाए। मदरसों को छिपाने के लिए उन्हें मॉडर्न स्कूल जैसे नाम देने की चाल भी चली गई है। यानी बड़ा खुलासा यह है कि मॉडर्न स्कूल के नाम पर मॉडर्न स्कूल का बोर्ड बाहर से, अंदर खाने में मदरसा, और उन मदरसों में सेमिनार, और उन सेमिनार में भारत विरोधी बातें। एक रिपोर्ट आप देखिए। मदरसे की आड़ जिहादी साजिश के तार। न्यूज नेशन की पड़ताल, सुरक्षा पर गंभीर सवाल। मदरसे को मुखौटा बनाकर जिहादी साजिश बुनने वाला खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। इस साजिश के सच का पीछा करने के लिए न्यूज नेशन की 2 टीमों ने लगातार कई दिनों तक इंडो नेपाल बॉर्डर की खाक छानी। गुलहरिया मदरसे के अंदर मैं अभी मौजूद हूं और ये नेपाल है, और ठीक वो जो घर दिखाई दे रहे हैं वो भारत में है। मदरसे के कैंपस में 2 मस्जिद है। एक ये औरतों के लिए बना है, जो बिल्कुल नई मस्जिद है, अभी हाल फिलहाल में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ औरतें नमाज पढ़ने आती हैं, और ठीक इसके बगल में मर्दों का मस्जिद है। यहाँ मर्द नमाज पढ़ने आते हैं। बाकी जो कैंपस है वो सब मदरसे का कैंपस है। सबसे पहले देखिए नेपाल में बसे इस आलीशान मदरसे के कैंपस को, जिसके उस पार हिंदुस्तान है। यह आलीशान मदरसा न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुआ है। नेपाल के समरी गांव में बने इस मदरसे में 14 मौलवी हैं। 400 छात्रों को पढ़ाए जाने का दावा है। वैसे तो मदरसा नेपाल में है, लेकिन यहाँ भारत के छात्र ज्यादा हैं। नाम बदलकर मदरसा खोलने का एक नायाब तरीका भारत नेपाल की सीमा पर लोगों ने ईजाद कर लिया है, क्योंकि मदरसा नाम रखते ही बहुत लोगों की निगाह उस पर पड़ने लगती है। और उसका एक ये नमूना है मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ये मूलतः एक मदरसा है जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल के नाम पर चलाया जा रहा है। इसके बोर्ड पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक पढ़ाई जाती है। स्थानीय लोगों से इसके बारे में जब हमने जानकारी जुटाई तो लोगों ने बताया कि मदरसा बोर्ड से इसको मान्यता प्राप्त है और ये बच्चों को यहाँ पढ़ाता है, और मूलतः ये मदरसा ही है। और ये इकलौता नहीं है, इस तरीके से सैकड़ों स्कूल और विद्यालय इस इलाके में चल रहे हैं जो होते मदरसे हैं, लेकिन मॉडर्न पब्लिक स्कूल, विद्यालय, स्कूल, एकेडमी, इस तरह के नाम रखे जा रहे हैं ताकि लोगों की निगाह से बचा जा सके। आलीशान मदरसे का दीदार तो हमने आपको करा दिया, लेकिन इन दीवारों के पीछे कौन सी जिहादी खिचड़ी पक रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। हमारी पड़ताल में कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले जो आपके भी कान खड़े कर देंगे। पहला खुलासा, भारत नेपाल सीमा पर धड़ल्ले से मदरसे खुल रहे हैं। दूसरा खुलासा, नेपाल सीमा के आसपास 257 मस्जिदों और मदरसों पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। तीसरा खुलासा, बॉर्डर इलाके में मुस्लिम आबादी कम, फिर भी मदरसे बहुत ज्यादा, इसीलिए शक और गहराता है। चौथा खुलासा, करोड़ों की लागत से बन रहे मदरसे के लिए पैसा कहां से आ रहा है, सीधा शक जिहादी नेटवर्क पर जाता है। पांचवा खुलासा, स्थानीय लोगों को मदरसों की गतिविधि पर शक है। यहाँ कौन आता है, कौन रहता है, इस पर संदेह है। गोरखपुर जोन के 11 में से 6 जिले कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की सीमा नेपाल से सटी है। इन्हीं जिलों में अचानक से बड़ी संख्या में मस्जिद मदरसे सामने आए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स आने के बाद एसएसबी और पुलिस ने सक्रियता बढ़ा दी है। लेकिन एक संकेत के रूप में कि इसमें कई तरह के पैसे हैं, आते हैं, तभी इतना बड़े बड़े भवन बना है, ये इत्यादि बने हैं। तो अब इसमें बिनना पड़ेगा कौन सा वैध पैसे हैं, कौन अवैध, या जो आपने कहा टेरर फंडिंग इत्यादि के पैसे हैं। हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि मदरसों को पब्लिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल का नाम दिया जा रहा है ताकि कोई शक न करे। यहाँ जो
बोर्ड लगा है और जो कार्टून के बीच में लिखा हुआ है कि लर्न दीन एलोंग विथ दुनिया, और यहाँ पढ़ाई जो होती है सिर्फ दीनी शिक्षा दी जाती है, यानी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन इसके साज सज्जा को, रूप रंग को मॉडर्न स्कूल की तरह बनाया गया है और नाम भी ऐसा रखा गया है ताकि ये न लगे कि ये मदरसा है और यहाँ बच्चे ना आएं और बोर न हों, इसलिए कार्टून वार्टून भी बनाया गया। लेकिन मूलतः ये इस्लामिक स्कूल है और यहाँ धर्म की शिक्षा ही दी जाती है, नाम मदरसा सिर्फ नहीं रखा गया है। नेपाल और भारत में मदरसों का जाल चौंकाता है, खासकर तब जब यहाँ मुस्लिम आबादी बेहद कम है। इन मदरसों पर करोड़ों खर्च कौन कर रहा है, ये भी शक पैदा करता है। भारत नेपाल बॉर्डर से विकास चंद्रा, टीम न्यूज नेशन। यानी आपने देखा कि कैसे बाहर मॉडर्न पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा दिया, अंदर मदरसे में इस्लामिक शिक्षा और उसके नाम पर कट्टरपंथ की शिक्षा। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे, बड़े खुलासे पर बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि पीएम मोदी आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी का आज देश को संबोधन, ट्वीट कर पीएम मोदी ने जानकारी दी है। बड़ा सवाल ये कि पीएम मोदी के संबोधन में आज खास क्या रहने वाला है? कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन या फिर आगे देश कैसे आगे बढ़ेगा? जो आर्थिक तौर पर देश को नुकसान पहुंचा है उसकी चर्चा करेंगे, या फिर कोई नई बातचीत प्रधानमंत्री मोदी देश से करने वाले हैं? तो पीएम मोदी आज शाम देश को संबोधित करेंगे 6 बजे और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। और ठीक 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आप न्यूज नेशन के साथ बने रहिएगा। लेकिन हमारी बड़ी खबर और बड़ा खुलासा, मॉडर्न पब्लिक स्कूल का बोर्ड बाहर लगा दिया, अंदर खाने में इस्लाम की शिक्षा, उसकी आड़ में कट्टरपंथ की शिक्षा। विकास हमारे सहयोगी हैं, धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आता हूं। आपने देखा कैसे बाहर मॉडर्न पब्लिक स्कूल, लर्निंग अलोंग विद दुनिया, लेकिन अंदर खाने में कट्टरपंथ की बातचीत। जी बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि ये 2 स्कूल ऐसे हैं। वहाँ जहाँ भी जाएं आप, कदम कदम पर इस तरह के मॉडर्न एकेडमी, विद्यालय, उर्दू विद्यालय, इस तरीके के तरह तरह के नाम रखे गए हैं ताकि लोगों को सहज तौर पर ये दिखाई दे कि ये मदरसा नहीं है और ये एक स्कूल है, सामान्य स्कूल है। जबकि हकीकत यह है कि कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने मदरसा बोर्ड से अपना पंजीकरण भी कराया है, उनको मान्यता भी मिली हुई है, लेकिन वो शुद्ध रूप में धार्मिक शिक्षा ही देते हैं। जब मैंने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जब से कानून बना कि सरहद से लेकर के और उसके 10 किलोमीटर के दायरे में अब कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं हो सकता है, अगर उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अब उन्होंने तरीका बदला कि पहले मदरसा बनाते हैं, उसके बाद वहां धार्मिक स्थान बनाते हैं। उसके बाद जब थोड़ी सख्ती हुई और खुफिया विभाग या पुलिस के लोग जानकारी जुटाने में लगे कि ये मदरसा है तो जरा उसकी जांच पड़ताल कर ली जाए, तब से ये नाम बदलने की परिपाटी वहां हो गई कि मदरसा चलाते हैं लेकिन नाम नहीं रखते हैं, नाम पीके पब्लिक स्कूल रख देंगे। बीच खेत में वो बना हुआ है, वहां पढ़ाई सिर्फ कुरान की होती है, बच्चों को कुरान याद कराए जाते हैं। ठीक और है कोई शिक्षा विकास, मैं आपके पास आता हूं। एक क्विक कमेंट धीरेन्द्र का भी, उसके बाद फिर मैं एक बार माजिद हैदरी का रुख करूंगा और विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, ये तो सरासर आंख में धूल झोंकने की कोशिश, मदरसों पर सवाल उठे तो इसलिए बाहर मॉडर्न पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा दीजिए। इस्लामिक शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथ की बातचीत हो रही है, इसलिए कह दीजिए साहब हम तो आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से अगर ये सिर्फ कोई साजिश नहीं होती तो ये बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। लगातार अगर हम एजेंसी से जितनी बात की जा रही है कि वो लोग बाकायदा प्लानिंग के साथ, ये वेल प्लान्ड है। क्योंकि ये आप अगर यहाँ आएंगे बहराइच, तो बहराइच में भी कई जगह बाकायदा लिखा हुआ है पब्लिक, मैं उन मदरसों के नाम, चूँकि बहुत सारे मदरसों को हम लोगों ने देखा जिसमें से लिखा हुआ है कि पब्लिक स्कूल, लेकिन जब हम लोग जाते हैं शूट करते हैं तो बाकायदा उसमें उर्दू के, अरेबिक शब्दों के साथ और बाकायदा पता चलता है कि वो एक मदरसे के तौर पर है। चूँकि इस अभी कोरोना के काल में बच्चे वहाँ नहीं है तो ज़्यादातर जगह में ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर है। और ये साजिश इसलिए आती है क्योंकि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर आप बना रहे हैं, एक नियमों का पालन कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब आप इसको किसी तरह से, और वो ट्रेंड आपको सारे जिलों में दिखता है, पूरे बॉर्डर्स पर दिखता है, तब आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश है। और ये बात खुफिया एजेंसीज लगातार कह रही हैं, वो लगातार नजर में है कि किस तरह से ये हर एक तरह से कानून को डोज देके एक सेफ हाइड
आउट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से अब्दुल सुभान तौकीर जैसा जो आईएम का इतना बड़ा ऑपरेटिव था, वो उस तरह विराट नगर में इतने साल तक रहता रहा, उसके लिए पास बनाए गए, उसके लिए सिटीजनशिप कार्ड बने, और वो बाकायदा इसी तरह के मदरसे में इंग्लिश पढ़ाता रहा। इस तरह जुनैद वहीं रहा, जो आईएम के लोग थे वो बाकायदा उस तरफ रहे। ये क्लैरिटी के साथ है, ये सब एजेंसीज के पास इस तरह का रिकॉर्ड्स है, एजेंसीज के पास इस बात के रिकॉर्ड है। लेकिन माजिद हैदरी जो इस वक्त हमारे पैनल का हिस्सा है, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए धीरेन्द्र तैयार नहीं है। माजिद हैदरी, मेरा सीधे से सवाल, मैं आपसे कुछ और पूछूंगा, आप कुछ और तर्क देंगे। मैं एक बार फिर से सवाल दोहराता हूं, अगर मदरसे के अंदर देश के विरोध में बातें होती हैं, आप मदरसे के साथ हैं या फिर देश के साथ हैं? जी, सबसे पहली चीज, अगर इस्लाम के आड़ में कहीं आतंक की शिक्षा दी जा रही है तो ना हम उसे मदरसा कहें ना इस्लामिक स्कूल कहें, हमें उसे आतंकी पाठशाला कहना चाहिए। और मैं हमेशा हर चीज में देश के साथ हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, नहीं, ये देश के साथ हूं माजिद हैदरी, आप देश के साथ हैं ये कहने में आपको आधा घंटा लग गया। आधे घंटे से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मदरसे के अंदर देश के विरोध में बातचीत होती है तो वैसे मदरसे को बैन होना चाहिए कि नहीं? आप वैसे मदरसे के साथ हैं या देश के साथ हैं? ये आपको कहने में कि आप देश के साथ हैं, आपको आधे घंटे का वक्त लग गया, आधा मिनट आपको नहीं सोचना चाहिए था। जहां आतंक की शिक्षा हो उसे मदरसा नहीं कह सकते। तो आधे घंटे का विलंब क्यों? प्राज्ञा सिंह आधे मिनट भी नहीं सोचने की जरूरत थी। अरे देश सबसे पहले है। ने मदरसे से पढ़ा था क्या? असीमानंद ने मदरसे से पढ़ा था क्या? मैं अब गिनाऊं? गोडसे ने मदरसे से पढ़ा था? मैं गिनाऊं? सावरकर ने मदरसे से पढ़ा था? 5 बड़े माजिद हैदरी गलत तर्कों की आड़ में छिपने की कोशिश मत करिए। फिर मैं गिनाऊं कि कितने आतंकवादी पकड़े गए और उनका किस धर्म से नाता है, मैं वो सारी लिस्ट आपके सामने रखूंगा। आप 5 नाम गिनाकर नहीं, मैं वो सारे नाम गिनाऊं? मैं वो सारे नाम गिनाऊं? ओसामा बिन लादेन कौन था, किस धर्म से ताल्लुक रखता था? भारत में मुंबई में हमला किसने कराया? जैश के लोग किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? धर्म की बात क्यों बीच में? मैंने धर्म की बातचीत की क्या? नहीं, मैंने धर्म की बातचीत की माजिद हैदरी, मैंने धर्म की बातचीत की। मैंने लगातार ये कहा, नहीं माजिद हैदरी, हमने लगातार ये कहा इस्लामिक शिक्षा की आड़ में, इस्लाम की आड़ में हमने इस्लाम धर्म का नाम नहीं लिया, समझिए इसे। लेकिन आप नहीं समझने की बातचीत कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी आप आइए। नहीं माजिद हैदरी, आप गलत बातचीत कर रहे हैं, आप गलत तर्क दे रहे हैं। आप देश के साथ खड़े हैं ये कहने में आपको आधे घंटे का वक्त लग गया। आप देश के साथ खड़े हैं ये कहने में आपको आधे घंटे का वक्त लग गया। माजिद हैदरी, आपको सोचना और समझना चाहिए कि आप क्या बयान दे रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। विजय शंकर तिवारी, नहीं, आप समझना नहीं चाह रहे। माजिद हैदरी, आप समझना नहीं चाह रहे हैं। सबसे बड़ा आतंक की वजह बन रहा है। आप नहीं समझना चाह रहे हैं माजिद हैदरी। जो बोलते हैं, जो शाखाओं में क्या शिक्षा दी जाती है? नहीं, ठीक है ना, शस्त्र पूजा सिखाई जाती है। शाखाओं के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। सुनिए माजिद हैदरी, मैं कोई शाखा का प्रवक्ता नहीं हूं। सुन लीजिए माजिद हैदरी, मैं कोई शाखा का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं कोई शाखा से जुड़ा हूं। लेकिन शाखाओं के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, खुले मैदान में शिक्षा दी जाती है। आपकी तरह बंद कमरों में इस्लामिक शिक्षा की आड़ में, मदरसों में, कुछ मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के आड़ में कट्टरपंथ की बातचीत दरवाजे बंद करके नहीं होती है। चलिए विजय शंकर तिवारी इसका बेहतर जवाब देंगे, ठीक है ना? माजिद नहीं, माजिद हैदरी साहब, विजय शंकर तिवारी इसका बेहतर जवाब देंगे। विजय शंकर तिवारी ने जवाब दीजिए। इनके पास जवाब ही नहीं रहा है, क्या जवाब? नहीं, आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे? विजय शंकर तिवारी। माजिद हैदी, हाँ देखो, मैं एक बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम का सोच है कि सारी दुनिया भर में इस्लाम को फैलाना, और उसके तंत्र के रूप में काम करते हैं इनके मदरसे। असलहे पाए जाते हैं मदरसों में, आतंकवादी रुकते हैं मदरसों में, और ये सारा काम मदरसों के माध्यम से होता है, ये इनको पता है। ये कुछ नाम ले रहे थे, फालतू के नाम ले रहे थे, क्योंकि इनके पास और कुछ करने के लिए है नहीं। लेकिन कश्मीर में जो पत्थरबाज पाए जाते हो कौन लोग होते हैं? मदरसे इस काम के लिए करते हैं। अभी जब कोरोना फैला तो जो जमाती भागे वो कहाँ रुके? वो मदरसों में रुके जाकर के, मस्जिदों में रुके जाकर के। तो ये आतंकवाद का गढ़ है। देखो माजिद मुझे लगता है आप भी आतंकवादी हैं। ठीक है माजिद, मुझे लगता है आप भी आतंकवादी हैं। माजिद मुझे लगता है आप भी आतंकवादी हैं, आप भी आतंकवादी हैं। इसलिए आतंकवादियों के साथ खड़े होकर बात करें। अभी इन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था कि आप देश के साथ खड़े होकर विजय शंकर जी, माजिद हैदरी, आप मुझे लगता है बीच में आ जाना चाहिए। नहीं, विजय शंकर तिवारी, आपने भी जो कहा वो गलत कहा। नहीं, आपने माजिद हैदरी को लेकर जो कहा, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। अरे माजिद हैदरी, मैं बोल रहा हूँ ना कि गलत बात है।
मैं या आप मैं एंकर बन कहता जाएंगे, हूं आप तो आपने तय कर लिया है। बताइए, जो आतंकवादियों की वकालत करे, ठीक है, नहीं विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी, नहीं गलत बातें नहीं, गलत बातें नहीं। मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मिनट रुक जाइए, मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, अगर किसी मदरसे में, हमने बड़ा खुलासा किया है, अगर किसी मदरसे में देश के विरोध में बातचीत होती है, अगर किसी मदरसे में कोई सेमिनार का आयोजन, उसमें हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, तो ऐसे मदरसे बंद होने चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर कोई मदरसे में ऐसी गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ में बराबर हमको एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन जितनी भी गतिविधि हो रही है उसे 100 गुना ज्यादा साबित करने की आप लोगों की कोशिश है। एक आदमी गलती करे तो उसको सारों को जिम्मेदार खड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे कि मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में नहीं मौलाना अली कादरी, मैंने कब कहा कि सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए? अजमेर में जो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। हमने ये कब कहा कि सारे मदरसे बंद होने चाहिए? मेरा तो सवाल ही यही था कि अगर किसी मदरसे में देश के विरोध में बातचीत होती है तो वो मदरसा बंद होना चाहिए कि नहीं? हमने ये कब कहा कि सारे मदरसे बंद कर दो? हमने ये कब कहा कि सारे मदरसे बंद कर दो? बात क्लियर कहना चाहूंगा मैं कि किसी भी धर्म, ठीक है मौलाना अली कादरी, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा